हाय हेलो वेलकम। तो डीडी पाठशाला में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आज हम जो वीडियो लेके आ रहे हैं कि आप लोग का जो आईटीएस का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें हमने बहुत रात जग कर मेहनत किया, आप लोगों से मेहनत करवाया। आप लोग झूठ में इतना डर रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देख लिए ना कैसा गया। एक बार एग्ज़ाम आप लोग कमेंट करके बताइए बच्चा, कैसा गया कमेंट। और ये भी बताना है क्या डीडी पाठशाला आप लोग के लिए कितना मदद किया। डीडी पाठशाला घर घर की पाठशाला आपकी अपनी पाठशाला में जो हमने जो ऑनलाइन में आप लोग को बताया उससे कितना मैच किया, क्या हुआ, कैसे गया पेपर, कितना में कितना आएगा। थोड़ा सा कमेंट कर देना बच्चा, हम एक बार जरूर देखेंगे। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जरूर बताइए कि सर मेरा मार्क्स इतना मार्क्स आ जाएगा, मेरा मार्क्स इतना आ जाएगा। सर आपने जो बोला था वही एज इट इज आया, जो आपने पढ़ाया सर वही आया, उससे बाहर नहीं आया। हम लोग झूठ में डर रहे थे सर, आपने जो बोला वही सब चीज आया। और 30 आउट ऑफ 30 आपने बोला था सर, और हमने करके दिखाया। तो आपने करके दिखाया, आपको थैंक यू। और हमने जो करवाया वो आप लोग बोलिए थैंक यू। ठीक है, दोनों की तरफ से थैंक यू होना चाहिए। पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर बताते हैं। देखो, जो पहला क्वेश्चन था कि सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सर्विस इन। तो बताना है कि किस क्वालिटी पे वो बन रहा है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी में सेवा की गुणवत्ता में सुधार करती है। किसमें? व्यवसाय में, संगठन में, विद्यालय में, या इनमें से सभी। और हमने एक ट्रिक भी दिया था बच्चा कि जिस क्वेश्चन में ऑल ऑफ दिस हो ट्रिक मार देना, जिसमें बोथ हो वो टिक मार देना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। लेकिन फिर भी ये तो बहुत इजी था, सबको पता है कि सूचना प्रौद्योगिकी में सब चीज यूज होता है। यानी इसका जो राइट आंसर था ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर डी। स्मार्टफोन परफॉर्म सो मेनी फंक्शन यूजिंग। स्मार्टफोन में हम लोग क्या कौन कौन से फंक्शन यूज करते हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एंड्रॉइड ऐप, या फिर मोबाइल हार्डवेयर, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो उसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? एंड्रॉइड का ऐप यूज करते हैं ना। ये जिसने भी क्या वो गलत है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है हम लोग कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं, मोबाइल के अंदर यूज होता है वो एंड्रॉइड ऐप होता है, या फिर अगर एप्लीकेशन होता तो एप्लीकेशन सही हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था एक बार देख लेना वीडियो, जिसने देखा है वो वीडियो, कि ये हमने पढ़ाया था 2000, यानी जो लाइव क्लास लिए थे वहां पे मैंने ये पढ़ाया था। और इसका आंसर जो है एक बच्चे ने कमेंट किया था, मैंने उसको गलत बदल दिया था, लेकिन बाद में फिर मैंने सही भी किया, जिसके कारण बहुत सारे बच्चा डी में जा रहा था। लेकिन नहीं, क्वेश्चन यही आया, सेम टू सेम आया। और उसका भी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। तो जिसने भी ये वीडियो बोला कि देखा था और उसने सही किया है तो एक लाइक जरूर भेजना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच वन इज नॉट अ पाइथन कीवर्ड। ये भी हम लोग देखना मॉडल सेट 1 में हम लोग वीडियो में यही एमसीक्यू डिस्क्राइब किए थे, और बिल्कुल यही क्वेश्चन आया, सेम टू सेम आया। में से हम बताए थे कि फॉल्स, फ्रॉम और एंड ये सब पाइथन है, लेकिन पाइथन कीवर्ड कौन सा नहीं है? मल्टीप्लाई जो है पाइथन कीवर्ड नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक तरह का ऑपरेटर है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी नेगेटिव पूछा था, आंसर नेगेटिव हो गया। ये बिल्कुल जो हमने पढ़ाया था मॉडल सेट 1 में वो बिल्कुल मैच हो गया। अब देखो डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम, ये जो है तुम देखना मॉडल सेट 1 में मैंने इसको करवाया था, और आप लोग को बोला था कि 3 चीज पढ़ने के लिए, एक मॉडल सेट 1, एक मॉडल सेट 2, और एक मेरा एक वीडियो जो फाइनल में दिए थे 2024 का। यही तीनों बोले थे क्लियर कर लेना स्टूडेंट, आपका 30 आउट ऑफ 30 आएगा। क्या एक भी क्वेश्चन उससे बाहर आया तो मैसेज करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हाँ सर क्वेश्चन बाहर आ गया, या फिर आपका मैच नहीं किया। हमने एक सजेशन दिया था पचनमरिया में, जो बहुत कोई डर रहा था ना कि सर पचनमरिया में क्या होगा, कितना बड़ा लिखेंगे आंसर। तो मैंने कितना सजेशन दिया था? 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन का सजेशन दिया था, जिसमें से एक क्वेश्चन एज इट इज आया कि नहीं आया बच्चा? आया कि नहीं आया? तो बताना है आप लोग को कि हाँ सर आपका जो पचनमरिया का जो सजेशन था वो बिल्कुल मैच कर गया सर। ठीक है, तो चलो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। एचडीएलसी फुल फॉर्म, ये तो बार बार हम बता रहे थे, ये तो हमको लगता है तीनों वीडियो में बना बताए हैं, और उन्हीं तीनों वीडियो में से ये क्वेश्चन आया गया। एचडीएलसी का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
7 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये हमने कल का वीडियो में, मतलब कि 2023 2024 का जो मैंने वीडियो लिया था लाइव सेशन के अंदर, वहां पर भी एक बच्चों से मेरा ये हो गया था, लड़ाई झगड़ा हो गया था। वो बोल रहा वो उन्होंने ये बोला था, हमने यहाँ क्वेश्चन को भी चेंज किया था कि अगर ये फर्स्ट स्टेप की जगह सेकंड या थर्ड स्टेप दे दे तो क्या आंसर होगा। तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड सारा बता दिया, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम दे दिया फर्स्ट, और आंसर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो बताओ ये किसने किसने देखा था और किसने किसने नहीं देखा, और वो पछता रहे हैं कि सर मैंने आपका वीडियो नहीं देखा, मेरा आपका वीडियो नहीं पहुंचा था, मेरा खराब चला गया एग्जाम, वो भी बताना। लेकिन मेरे जिसने जिसने ये वीडियो देखा है, ठीक है, लगभग 1,500 स्टूडेंटों ने वीडियो देखा है, और उसको पता है कि हमने जो पढ़ाया है उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया है। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन involved in the system planning and designing phase of the software development यानी HDLC। तो HDLC के कितने फेज हो सकते हैं ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जीवन चक्र के सिस्टम प्लानिंग और डिजाइनिंग फेज में निम्नलिखित में कौन कौन शामिल है, वो बताना है कौन शामिल है। साइजिंग, बिल्कुल हम लोग सॉफ्टवेयर में साइजिंग भी करते हैं। पैरेलल रन, बिल्कुल हम लोग पैरेलल रन भी करते हैं। स्पेसिफिकेशन फ्रीज भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। वैसे भी मैंने ट्रिक भी बताया था कि ऑल ऑफ दिस ज्यादातर सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये तो बिल्कुल ये जो है मैंने जो कल वीडियो पढ़ाया था 2024 वाला में, वो ही जाके देख लो, बिल्कुल एज इट इज यही क्वेश्चन था। और इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बिल्कुल जो हमने पढ़ाया था बिल्कुल वही आया है। ये क्वेश्चन मैंने मॉडल सेट 1 में दिया था। हम लोग को बाइट से लेकर हम लोग कहाँ तक चले गए थे, एमबी जीबी में भी चले गए थे, लेकिन क्वेश्चन वही एज इट इज सेम टू सेम पूछ लिया, तो आंसर भी इसका हम लोग सेम टू सेम दे दिए। ठीक है, यहाँ तक तो सबका सही होना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है द रीजन ऑफ सॉफ्टवेयर बग एंड फेलियर इज ड्यू टू, ये भले क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर नॉलेज पता होगा ना, सॉफ्टवेयर बग और फेलियर्स किसके ड्यू से होते हैं, तो दोनों में होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर में और सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी। और वैसे भी हमने ट्रिक भी बता दिया था कि जिसमें बोथ हो वही उसका राइट आंसर होगा, इसलिए ये भी सही आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन वाज डेवलप बाय, मैंने कल भी वीडियो में बताया था या इससे पिछले वाला वीडियो में कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा था कि पाइथन किसने डेवलप किया था, आप लोगों ने जवाब भी दिया था। इसका राइट आंसर क्या है, जूडो वैन रोसम था। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल, पाइथन फाइल, ये भी हम बताए थे कि पढ़ लो। बहु एक वो याद आ रहा है, प्रिया रानी की नाम की लड़की थी, वो बहुत ज्यादा डर रही थी, सर मुझे सजेशन दे दीजिए मैं जल्दी चला जाऊंगा सर। देख लिया ना बच्चा, मैं बोल रहा हूं तो तुम लोग बेगारी ज्यादा मत पढ़ो। बस कितने वीडियो, 2-3 वीडियो आप लोग के पास पहुंचे, 1 घंटा, 1 घंटे और 2 घंटे के, तो टोटल 4 घंटे के। अगर आपने 4 घंटे के वीडियो अगर 2 बार भी 2-2 बार करके देख लेते हो ना, तो आप लोग का 30 आउट ऑफ 30 आ गया होता। जिसने नहीं देखा है, जिसने देखा तो वो 30 आउट ऑफ 30 ले आया है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। बाय द रूल ऑफ विच कैरेक्टर सिंगल लाइन इज मेड कमेंट, अच्छा हाँ, अगर सिंगल लाइन कमेंट करना है तो उसके लिए हम लोग हैच लगाते हैं, और डबल लाइन कमेंट करना है तो हम लोग उसके लिए क्या लगाते हैं, 3 गो डबल कोट लगाते हैं, 3 गो एक साथ, फिर 3 गो एक साथ से क्लोज करते हैं, यानी उसको मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। ये सिंगल लाइन कमेंट था, ये भले मेरा वीडियो में नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। जिसने पाइथन प्रोग्राम पढ़ा है, पाइथन प्रोग्राम का कोडिंग में हर जगह ये यूज होता है ना, एच हर जगह यूज होता है, तो इसके लिए जरूरत नहीं था। ये तो वैसे भी सब बच्चा ने सही किया ही होगा कि इसमें तो की लेवल फ्रॉम F1 और F12 पूछ रही, तो F मतलब फंक्शन की, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही हो गया। ठीक है, अब जो इसमें है, इसने जो बच्चा ने काम किया है, देखो अब जो मेरा बताते हैं कि क्या क्या मैच किया। एक ये मैच किया, इसमें से 4 को लिखना था, अब देखो क्या क्या मैच किया है। ये वाला तो क्वेश्चन शायद में भी मैच नहीं किया है, चलो कोई बात नहीं। व्हाट इज द फुल फॉर्म हम SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और बोले तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख देना। दूसरा क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी मैच कर गया तुम्हारा। लिनक्स यूनक्स भी मैच हो गया, और ऑपरेटिंग सिस्टम का हम तुम लोगों को जादू भी बताए थे। SQL का फुल फॉर्म आ गया, और ये बताए भी थे स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, वो सब
व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस नहीं बताए थे, लेकिन व्हाट इज डेटाबेस बताए थे कि डेटाबेस क्या है, किसी भी डेटा को कलेक्शन करना है किसी के अंदर, वही मेरा क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है। और इसका फाइल सिस्टम किसको बोलेंगे, तो जो हम लोग फाइल को मैनेज करते हैं ना, वही सिस्टम हो गया। राइट डाउन द लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम का लिमिटेशन क्या है, मतलब तुम लोग को यहाँ पर बताना था ऑफ स्ट्रीम, ऐप स्ट्रीम, तुम्हारा स्ट्रीम के बारे में बताना था। तो जिसने किया है फाइल सिस्टम के बारे में, अगर खुद से भी किया है तो उसको मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि एक मार्क्स में फाइल में कटने वाला का जरूरत नहीं है। एसआरएस में तो ऐसे ही मार्क्स ले आओगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में तो वैसे ही मार्क्स ले आओगे, एसक्यूएल भी फुल भी तो मार्क्स ले आओगे। फिर रिलेशनल डेटाबेस किसको बोलते हैं, द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम फ्रॉम इन टेबल इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस या फिर रिलेशन डेटाबेस। तो इसका जिसने ये आंसर दिया वो भी सही है। व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस क्या है, ए कलेक्शन ऑफ डेटा इन इन ए इन ए स्पेसिफिक लोकेशन या इन ए स्पेसिफिक एड्रेस इज नॉन एज डेटाबेस। मतलब कि किसी को डेटा डेटा को क्या करते हैं, कलेक्शन करना ही मेरा क्या कहलाता है, डेटाबेस। डायरेक्ट लिख सकते हो, ए कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। तो जिसने भी लिखा है वो सही है तुम्हारा। लेकिन एक क्वेश्चन नहीं आया ना, बहुत हमको दुख लग रहा है, इन नेटवर्किंग से क्वेश्चन नहीं डाला है ये, नेटवर्किंग से। और इनमें से हम क्या बोले थे, अच्छा ये 3 नंबर है अभी, पाइथन कीवर्ड विथ सम एग्जांपल। ये हमने इतना बार इसको हमने मॉडल सेट 1 में क्लियर किया था, मॉडल सेट 2 में क्लियर किया था, और वहीं से क्वेश्चन सेम टू सेम उठा दिया। और जिसने भी वो मेरा देखा था वीडियो, उसका बहुत लंबा लंबा आंसर लिखा दिए थे। उम्मीद करते तुम लोग भी उतना, अगर मेरे साथ जो आंसर लिखे होंगे ना, तो उसका तो मार्क्स मतलब कि 3 में तो 4 नंबर मिल जाएगा, इतना हमको गारंटी बोल दिए। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये भी आप लोगों को पढ़ाया गया था, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एचडीएलसी पार्ट पढ़ाया गया था। तो इसने जिसने भी ये टच किया है तो खुद से लिखा होगा या फिर इसको छोड़ दिया होगा। आरडीबीएमएस क्या है, रिलेशनल डेटाबेस, द कलेक्शन ऑफ डेटा इन रो एंड कॉलम फॉर्म इज नॉन एज रिलेशनल डेटाबेस। ये भी मान के चलो मेरा मॉडल सेट में मैच नहीं किया था, लेकिन ये एज इट इज मैच कर गया। और तुम्हारा डीएफडी तुम्हारा जो है, तुम्हारा डीएफडी तुम्हारा एकदम बिल्कुल एज इट इज मैच कर गया। ये तो शायद एमसीक्यू में भी था ना, डीएफडी डीएफडी 2 जगह पूछ दिया। डीएफडी डीएफडी शायद हमको लगा कि ये डीएफडी पूछा है एक जगह और, देख लेते हैं एक बार। डीएफडी, हाँ देखो, यहाँ पर भी डीएफडी के बारे में पूछ दिया है ना, डीएफडी के बारे में पूछा हुआ है यहाँ पर भी। हाँ देखो, यहाँ पर भी डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में पूछा है, और ये मैंने वीडियो में भी कराया है, और इसका बहुत बड़ा नोट्स भी दिए हुए हैं। तो जिसने भी मेरा पहले वाला वीडियो देखा है वो तो धुआं उड़ा दिया होगा, क्योंकि इनमें से 2 ही क्वेश्चन को चूज करना था, 3 नंबरिया में 2 ही क्वेश्चन को चूज करना था। और जिसने जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में लिखकर एचडीएलसी के बारे में भी लिख दिया, उसको भी 3 में नहीं तो कम से कम 2 मार्क्स जरूर मिला होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वही है, वही इसी का पार्ट है। देखो यही मैंने सजेशन दिया था, बोला था कि व्हाट इज एचडीएलसी, डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ एचडीएलसी। एचडीएलसी का टोटल फेजेस को दिखाना है, मतलब उसका पहले क्या करता है वो, प्लानिंग, फिर डिजाइनिंग, फिर तुम्हारा कोडिंग, फिर तुम्हारा टेस्टिंग, फिर तुम्हारा क्या मेंटेनेंस, लास्ट कोडिंग होता है मेंटेनेंस। ये 5 स्टेप में या फिर 6 स्टेप में जो फेजेस कंप्लीट किया है एचडीएलसी का, थोड़ा जिसको हम बताए थे आंसर लिखने का भी तरीका बताए थे, वो जिसने फॉलो किया उसमें 5 में 5 नंबर आप लोग को कटने वाला नहीं है। और हमने क्या बोला था कि एगो एचडीएलसी का कोडिंग, सॉरी एचटीएमएल का कोडिंग, और एक तुम्हारा देगा पाइथन का कोडिंग। तो यहाँ पर तुम्हारा जो कोडिंग दे दिया है वो पाइथन का दे दिया है, इंसर्ट डेटा इन टेबल स्टूडेंट विच इज इन स्कूल स्कूल डेटाबेस अंडर माई एसक्यूएल। तो इसको लेके बनाना था, ठीक है। तो माई एसक्यूएल का कुछ कुछ क्या लेके बनाना था, कुछ कुछ जैसे यहाँ पर बच्चा ने लिखा है, अपडेट, सपोर्ट, इंसर्ट, अपडेटिंग, ठीक है। तो जिसने भी एक लिखा है वो बहुत सही है, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि ये वाला करना, ये वाला ही सब बच्चा ने किया होगा, क्योंकि ये मैंने बोला था कि यही क्वेश्चन रहेगा 5 नंबरिया में, और बिल्कुल वही रहा। तो बस इतना ही था। तो आप लोग को मैसेज करके बताना है कि हमने जो आप लोग को सजेशन दिया उससे आपका कितना मदद हुआ, आप लोग का कितना मार्क्स आ सकता है।
ठीक है, क्या आपका 95 प्लस आएगी? अगर आएगी तो एक बार मेरे को थैंक यू जरूर बोलना। तो चलो अब आप लोग को ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग का नेक्स्ट भी पेपर है, तो उसके लिए भी हम मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। और आप लोग इसी तरह इस चैनल को डीडी पाठशाला को ऊपर इतना प्यार देते रहिए, और हर आप लोग का हर एक डाउट को डीडी पाठशाला आपको क्लियर करेंगे। ये आपकी घर घर की पाठशाला है, आपकी अपनी पाठशाला है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में कुछ और मजेदार चीज लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।